नमस्कार साथियों, जागृति फार्म प्रोडक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मेरे पास जो एक सेब की वैरायटी है अन्ना, मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे फार्म पर लगी हुई है। ये 4 साल का पौधा है। गर्म एरिया में चलने वाली ये वैरायटी है। गर्म एरिया में चलने वाली भारत में लगभग 5 से 6 वैरायटी हैं। 6 वैरायटी जो फिलहाल जो चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो उसमें अन्ना सबसे बेस्ट वैरायटी है। ये क्या है, हमारा सीडलिंग पे ग्राफ्ट पौधा है। सीडलिंग और रूट स्टॉक दो टाइप के पौधे आते हैं। रूट स्टॉक का थोड़ा छोटा पौधा बनता है, मतलब 1 साल का पौधा ही आपके फ्रूटिंग पे आ जाता है, लेकिन हाइट ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3.5 या 4 फीट तक जाता है। सिंगल प्लांट, उसमें जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी मैच्योरिटी पा जाता है, जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देता है। ये हमारा सीडलिंग पे पौधा है। तो 4 साल इसकी एज है और गर्म क्लाइमेट की ये वैरायटी है अन्ना। मतलब जहाँ भी टेम्परेचर आपका 48-50 तक भी जा रहा है, वहाँ तक इसका बेस्ट परफॉर्मेंस इसने दी है। राजस्थान के एरिया में जहाँ भी चूरू वगैरह, ये आपका बाड़मेर, बीकानेर, इस एरिया में भी और इसके पौधे लगे हुए हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसके फरवरी एंड में, इसके फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक में इसकी फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है और मई एंड और जून फर्स्ट वीक तक, जून के मतलब दूसरे वीक तक भी यह फ्रूटिंग पर रहता है और धीरे धीरे इसकी फ्रूटिंग चालू रहती है। अभी ये फिलहाल ऐसी पोजीशन पे है, इसमें कुछ फ्रूट बन भी चुके हैं और कुछ फ्लोरिंग भी इसकी आई हुई है। मैं दिखाता हूँ, जैसे इस फ्लोरिंग है, अभी यहाँ धीरे धीरे फ्रूट बनने शुरू हुए हैं। इधर कुछ फ्रूट इसके बने भी हैं। तो जैसे ये फ्रूट इसके बन गए हैं, ये फ्रूट देखें, फ्रूट बना हुआ है और अभी शुरू में ग्रीन ही रहता है। लास्ट टाइम पर जब बिल्कुल पकने की स्टेज में आता है, जब हल्का सा इसमें रेडनेस आ जाती है। देखते हैं इसमें, देखें जैसे इसमें कुछ फ्रूट इधर बने हुए हैं, ये इधर जैसे कुछ फ्रूट बने हुए हैं। मैच्योर फ्रूट जो है बिल्कुल बन गए हैं, बिल्कुल मैच्योर तो नहीं है, सॉरी, अभी फ्रूट बने हैं। ये देखते हैं, जैसे इसमें काफ़ी बड़ा फ्रूट लगा हुआ है ये तो इसका जो है मैक्सिमम 350 ग्राम तक इसका फ्रूट बनता है। 350 ग्राम तक मैक्सिमम इसका फ्रूट बनेगा। और अभी ये इधर जिस पर जैसे फूल आया हुआ है, अभी देखे ना, तो उधर फ्रूट बन चुका है, इधर अभी इसकी फ्लोरिंग चल रही है। तो ये ऐसी थोड़ा इसका रूटीन चलता है इसका। और बड़ी बेस्ट वैरायटी है ये, गर्म एरिया में चलने वाली। अपने इधर मेरा एलोनी गाजियाबाद का एरिया है, इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो अन्ना वैरायटी की है। इस पूरे गाजियाबाद ज़िले में मैंने देखी है, गाजियाबाद में नहीं, इधर हरियाणा के क्षेत्र में भी अन्ना ही है। जो कि गर्म एरिया की पहली जो वैरायटी इंडिया में आई थी वो हरमन 99 थी, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान हैं हरिमन शर्मा, उन्होंने ही पहली बार इंट्रोड्यूस कराई थी। लेकिन अपने एरिया में सर्वाइव नहीं करती। मेरे पास उसके 30-40 प्लांट है, बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट मैंने हरिमन शर्मा जी से ही ला के लगाए थे। लेकिन वो सब 40 में से मैंने सारे ही पेड़ उसके निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पर आप उसका नहीं तो फ्रूट अच्छी तरह मैच्योर हो पा रहा और फ्रूट्स भी बहुत ही कम रहते हैं। अपने एरिया में उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। कोई लगाए तो अन्ना तो हरमन 99 तो बिल्कुल ना लगाए, अन्ना लगाए। आजकल एक केन्या की वोमगू बहुत अच्छी वैरायटी है, ट्रॉपिकल स्वीट आई हुई है, माइकल आई है, तो बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। आप उनमें भी 1-2 पौधा लगा कर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो अन्ना, इसके टक्कर पर कोई पौधा नहीं है जो फिलहाल सेब का इस टेम्परेचर पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो। अब आप देख सकते हैं, मेरा 4 साल का प्लांट है, तो इसका हेड देख सेब तो इस एरिया में इस तरह से भागता है जैसे नीम का पौधा भागता है ना, देसी पौधा, कोई भी देसी पौधा लगा दिया और रात दिन भागता है, इस तरह से सर्वाइव करता है। यानी देख रेख है इस पौधे में, ऐसा नहीं मैंने तो इसकी 2 साल से प्रूनिंग भी नहीं की। जबकि सेब की हर साल जनवरी महीने में प्रूनिंग करनी होती है, कटिंग, तभी अच्छा मैच्योर फ्रूट आता है। बहुत अच्छा सेब की फ्रूट की क्वालिटी भी सुधरती है। लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी थी, तो शायद मैं लास्ट ईयर भी नहीं दे पाया और इस बार भी मैंने सोचा था, लेकिन तब तक इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इसकी कोई कटिंग शटिंग कुछ नहीं की और बस ऐसे ही ये चला हुआ है जैसे अपनी मर्जी से। और हाइट इसकी देखो कितने ऊपर तक इसकी हाइट गई है और मात्र 4 साल का पौधा है। तो आप ये समझो कि दिन रात ये भागता है। एक बार आपने लगा दिया और भूल जाओ। और अब इस साल मतलब मिनिमम से मिनिमम ये 100 kg सेब देगा, 100 kg। इसके हाइट के हिसाब से आप लगाएं। इसको फ्लोरिंग देखिए कितनी फ्लोरिंग आई है। तो अगर कोई भी किसान भाई गर्म एरिया की कोई वैरायटी लगाना चाह रहा है, घर में कोई 1-2 पौधा ऐसी शौकिया लगाना चाह रहा है, तो सिर्फ अच्छी नर्सरी से अन्ना पौधा का पौधा ले अन्ना वैरायटी का। तो ये बड़ी बहुत अच्छी वैरायटीज़ है और आपको मतलब
जब मार्केट में सेव का जो रेट है, अब भी फ़िलहाल 200-250 किलो है अच्छे सेव का रेट। जब 250-300 तक का पहुंच जाता है, मई में सेव कहीं नहीं होता मार्केट में। चुनिंदा अच्छी जगहों पर जो अच्छे फ्रूट्स की शॉप्स आपको वहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रेहड़ी पे कहीं सेव बिक रहा है। तब ये आएगा आपका, मतलब मई एंड तक आपका ये चलेगा बिल्कुल अच्छे तरह से, और जून तक आपको खूब सेव खिलाएगा भर भर। और तो बहुत ही शानदार वैरायटी है, और लगातार इसमें फ्रूटिंग आती है। ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट फ्रूट आ रही है और किसी और पौधे की तरह, सेव लगातार फ्रूटिंग देता है। और आप इसके 1-2 पौधा अगर कोई शौकिया है तो अपने किचन गार्डन या कोई ऑर्चर्ड बनाना चाहता है छोटा मोटा, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है सेव की। मेरे पास लगभग सारी वैरायटीज़ लगी हुई हैं। मैंने इस बार ट्रैपिंग स्वीट भी लगाया है, वमगू के कुछ पौधे लगाए हैं, 10-20 पौधे, और माइकल भी लगाया हुआ है। और मतलब सेव अगर आप लगाना चाहें तो मेरे हिसाब से आप पहले अन्ना लगाएं, क्योंकि इसमें कुछ रिजल्ट का चक्कर नहीं है कि रिजल्ट बेकार हो गया, आपने पौधा लगाया और बाद में पता चला कि यार इसमें तो है अपने एरिया में कोई चीज़ की परफॉर्मेंस नहीं है। आप इसे किसी भी एरिया में लगाएं, कितना भी टेम्परेचर जाए, 48 जाए, 50 जाए, 46, 42, किसी भी तक भी टेम्परेचर पहुँचे, तो ये उस टेम्परेचर को बहुत ही अच्छी तरह से झेल लेता है। इसे कोई समस्या नहीं है टेम्परेचर से, और बहुत ही शानदार वैरायटी है ये। और बाकी कुछ बोलते हैं कि वेमगू की भी बहुत अच्छा रिजल्ट अपने यहाँ पर। वेमगू है केन्या की वैरायटी है सेब की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना से अच्छा कोई नहीं है यहाँ पर। तो कोई लगाना चाहे तो आप 1-2 पौधे वेमगू के भी लगा सकते हैं। अभी मैंने कुछ दोस्तों को दिए भी हैं वेमगू के पौधे, मेरे पास थोड़े से पौधे मैंने बनाए थे, मेरे पास मदर प्लांट है उसका, तो देख सकते हैं पौधा। इसकी बढ़वार जो है बहुत शानदार है। अगर मैं इसकी प्रूनिंग कर देता टाइम से तो शायद ये इतना लोड भी नहीं ले पाता। लेकिन सेब का ये है कि आप अगर सेब कोई खेती करना चाह रहा है, या 2-4 पौधे भी या शौके लगाना चाहता है, सेब जो ना आप अच्छी नर्सरी से लें, जो भी ऑथराइज नर्सरी है आप वहाँ से ले लें। सेब का पौधा आजकल हर नर्सरी वाला सेब का पौधा बेच रहा है, लेकिन आप लगाओगे और लास्ट में वो पौधा काटना पड़ेगा, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा कुछ भी। सेब नहीं, कोई भी आप फ्रूट लगाना चाह रहे हैं ना, हर जगह नर्सरियाँ खुली पड़ी हैं, हर नर्सरी वाला हर सभी पौधे बेच रहा है, लेकिन सब इधर से वेस्ट बंगाल से आए हुए नकली पौधे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। क्या इसका कहाँ से इसकी साइन ली है, कैसा इसका मदर प्लांट है जहाँ से इसकी साइन निकाल ली है, कुछ उसका हमें पता होता नहीं। तो जो भी ऑथराइज है, आप गवर्नमेंट जो भी नर्सरी है वहाँ से ले, या जो भी गवर्नमेंट से ऑथराइज नर्सरी हैं, अच्छी नर्सरियाँ हैं, राजस्थान में 1-2 अच्छी नर्सरियाँ हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। या हिमाचल में बहुत अच्छी नर्सरी है सेब का, जो पौधे हैं ज़्यादातर हिमाचल की नर्सरी बना रही है, बहुत अच्छे कई 2-3 मैंने देखे हैं, बायोटेक, रजत बायोटेक है जैसे, तो आप उनसे भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन इसके पौधा। और 15 दिसंबर के बाद इसकी हम पौधा लगा सकते हैं, और 10 फरवरी तक इसके पौधा लग सकता है। 15 दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाती है और 10 फरवरी तक इसका पौधा लगा। सर्दियों में आता है, सीधी डंडी आती हैं, कुछ जड़ बिना मिट्टी के होती हैं, ऐसे ही आ जाता है आराम से। तो ठीक है, अगली वीडियो में आपको मेरे पास और सेब की अच्छी मेरे पास वैरायटीज़ है, मैं उनके आपको पौधे दिखाता हूँ, उनकी फ्रूटिंग का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। और ठीक है।